हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे आगे की कुछ संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे संख्या है जो p बटा q के रूप में हो, जहां q बराबर 0 न हो। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि p तथा q पूर्णांक होने चाहिए। इनका यानी कि p तथा q का एक के अलावा कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 1/2, 2/3, 7/5, 4, 3, 5/4 और -7/2, -5/8। ध्यान दीजिए कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। 22/7 भले पाई के मान में यूज किया जाता है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय। √16, √25 कोई भी संख्या जब रूट में रहती है, यदि वो पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन यदि पूर्ण वर्ग न हो जैसे √15 तो अपरिमेय होगी। 0.43 ये रिकरिंग है, मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है संख्या। अगर रिपीट हो या आगे चल के दशमलव खत्म हो जाए, यानी कि शांत दशमलव हो या अशांत आवर्ती हो। आवर्ती के मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है, और अशांत है यानी कि खत्म नहीं हो रहा है, तो ये सभी परिमेय संख्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। यदि a तथा b दो परिमेय संख्या, उसके बीच में अगर कोई परिमेय संख्या निकालना है तो सीधे हम कर देंगे a + b/2। क्वेश्चन एक देखते हैं, यदि a और b परिमेय संख्या है तो इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं होगी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है a + b, a - b, a × b, a/b। ये तो परिमेय संख्या होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा a/b। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3। यहाँ देखिए, यहाँ जो है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √2 और √3 और -√6 ये पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या है। इसमें अशांत है लेकिन आवर्ती नहीं है, ये बार बार अलग संख्याएं आ रही है। अशांत अनावर्ती है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। नोट करके देख लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, परिमेय संख्या। जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जिसका होगा वह अपरिमेय होती है। अगली संख्या देखते हैं, सम संख्या। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या होती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अनंत तक हो सकता है। इसे 2n के रूप में भी लिखा जा सकता है। यदि n एक नेचुरल नंबर हो तो 2n के रूप में लिखा जा सकता है। इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। इससे हम पहचान सकते हैं सम संख्या कौन सी है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, जो संख्या 2 से विभाजित न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। इकाई अंक इसका होगा 1, 3, 5, 7, 9। तो इसके आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या। अब हम आगे देखते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जो केवल स्वयं तथा 1 से विभाजित होते हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अथवा जिन संख्याओं में केवल 2 ही गुणनखंड हो, वे अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी तथा एकमात्र समअभाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। आगे देखते हैं, कोई संख्या यदि अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे 331 है, इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हम इसके नजदीक में पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे जो इससे छोटा हो, सबसे नजदीक। तो 331 के नजदीक में पूर्ण वर्ग हमें दिखता है 324, जो कि अगर 18 का वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। पहले 331 से छोटा नंबर लेंगे, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो निकालेंगे तो आएगा 18। अब इस संख्या से छोटी
18 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या वे सब ले लेते हैं। और इन सभी से इसमें भाग देके देखते हैं 331 में। अगर किसी से विभाजित हो गया तो ये भाज्य संख्या नहीं हुआ था, भाज्य संख्या है। हम 2 से देखते हैं तो नहीं कटेगा। 3 3 6 7, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं। 7 से देखते हैं, 7 6 28 नहीं कटेगा। 11 से 11 3 33 नहीं कटेगा। 13 से 13 2 26, 7 1 नहीं कटेगा। 17 से भी नहीं कटेगा। तो यानी कि ये किसी से नहीं कट रहा है, तो ये मतलब 331 एक अभाज्य संख्या। इस तरह हम किसी भी संख्या को लेकर देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। अब अगला संख्या देखते हैं हम, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 के 3 गुणक है, जैसे 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। किसी भी संख्या को इसमें से ले लीजिए, उसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। देखते हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। इसमें देखने वाली चीज है कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है, जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग है। कभी कभी इस तरह पूछ लेता है तो याद रखिएगा। 1 से 50 तक भाज्य संख्या 34 है, 1 से 100 तक भाज्य संख्या 74 है। तो दोस्तों ये थी नंबर्स की कुछ बेसिक कंसेप्ट। हम आगे क्लास में 10th क्लास चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, उनके कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और उनमें दी गई संख्याओं को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।